आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। भैया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके जरिए मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ कौन है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिस औरत की कोख से मैंने जन्म लिया, उसे सुधारने में आपकी थोड़ी सी मदद मैं भी कर सकी। आइए हम चलें। रुक जाओ बेटी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब तुमने मुझे सही रास्ता दिखाई दिया है, तो क्या अब उस रास्ते पर चलने के लिए तुम मेरा साथ नहीं दोगी? अर्जुन बाबू, समझाइए ना इसे। घबराइए नहीं, लाजवंती आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ सापिन हो तो बेटी जहर बनती है, माँ दीपक हो तो बेटी क्षमा बनती है। लाजवंती क्षमा बनकर यहाँ के अंधेरे को दूर करके रोशनी करेगी, है ना लाजवंती? हाँ। माँ, अर्जुन बाबू, ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे देवता ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे इस नर्क से निकालकर सही रास्ता दिखाया। मैं कसम खाती हूँ, आज से सिर्फ लाजवंती ही मेरी बेटी नहीं, बल्कि वो सारी लड़कियां जिनकी मेरी वजह से जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, वो सब मेरी बेटियां हैं। मैं वादा करती हूँ। लक्ष्मी जी, इस समाज का सत्यानाश इसीलिए हुआ है कि लोग आंखें होते हुए भी सच्चाई नहीं देखते, कान होते हुए भी सही बात नहीं सुनते। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके अंदर दबी हुई नेकी फिर से बाहर आ गई। लड़कियों, अपने अपने तीर कमान उठाकर लाइन लगाओ। चलो चलो जल्दी करो। अब कमान को ऐसे पकड़ो और इसमें तीर इस तरह लगाओ। सुनो, ये धनुर्विद्या हर एक को सीखनी चाहिए, खास तौर से लड़कियों को। ये विद्या एक ऐसा आसान साधन है जिससे स्त्री अपनी रक्षा खुद कर सकती है और समय आने पर मर्दों के साथ कंधा मिलाकर देश की रक्षा भी कर सकती है। मैडम, आपको प्रिंसिपल साहिबा बुला रही हैं। अच्छा। नो मैडम, सीधी बात ये है कि हमारी बेटियां उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगी। भारती को आप स्कूल में से निकाल दीजिए, नहीं तो हम अपनी बेटियों को इस स्कूल में से निकालेंगे। मैं आज ही अपने हस्बैंड से कहकर उस एसआई को पुलिस फोर्स से निकलवाती हूँ, नहीं तो सारा शहर नर्क बन जाएगा। चलिए मिसेस कपूर। चलिए चलिए। अर्जुन, मैं तुम्हारी नेकनामी के दामन पर कीचड़ बनकर पड़ गई हूँ। इस दाग को मिटाने के लिए तुम्हारी जिंदगी से सदा के लिए हट रही हूँ। भारती, ये क्या पागलपन है? तुमने मेरी दोस्ती को इतना खोखला समझा कि मुझे छोड़कर चली आई। याद है उस दिन हम लोगों ने कसम खाई थी कि जिंदगी में चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, हम अपना मकसद नहीं भूलेंगे। कहां गया तुम्हारा वो मकसद? कहां गया तुम्हारा वो फैसला? अपना मकसद हासिल करने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी बदनामी के छींटे तुम्हारी पुलिस की वर्दी को गंदा कर देंगे अर्जुन। भारती, समाज से डरकर भागोगी तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। डटकर सामने खड़ी हो जाओगी तो यही समाज कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग जाएगा।
अर्जुन, ये विचार स्टेज पर भाषण देने के लिए ठीक है। ये समाज से लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर इसी समाज ने यह कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम करने की कोशिश की होगी, तभी तुम घर छोड़कर चली गई, तब तुम क्या करोगी? ठीक है, अगर तुम्हें समाज का इतना ही डर है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। सुखी रहो। भारती, आप बैठिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराज? क्यों? मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। वो सब बीती बातें हैं। अब तो मुझे नई जिंदगी मिल चुकी है। फूल चाहे कीचड़ में क्यों ना उगा हो, उसे अगर अर्जुन जैसे पुण्यात्मा के चरणों में चढ़ा दिया जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो। अर्जुन बाबू ने मुझे भी उस गंदगी की घुटन से निकालकर एक नया जीवन दिया है। वो इंसान नहीं, देवता है। नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते अर्जुन बाबू। अरे बैठिए ना। कैसी लग रही नई जिंदगी? आपने मेरी जिंदगी को सही दिशा दिलाई है। आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। मैं उसी के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। अगर आप लोग वहाँ आ जाते तो हम सबके भाग्य खुल जाते। हम लोग जरूर आएंगे। क्यों भारती? जैसे आपकी इच्छा। क्या बात है डॉक्टर? खुशी की खबर है, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। भारती, ए, आइए आइए साहब, आइए आइए चंद्रमानी साहब, नमस्कार नमस्कार। अरे श्रीपत जल्दी से चाय लाओ। अभी लाए। चाय वाय छोड़िए पांडे जी, आप 8 महीने से चाय पिला रहे हैं। मंदिर वाली जमीन पे 30 लाख रुपए एडवांस दिया है। 3% सूद से कितना रुपया होता है, हिसाब लगाइए। देखिए, आपकी जमीन का सारा झगड़ा तय हो चुका है। कल शाम तक बस्ती वालों से बाकायदा समझौता हो जाएगा। बस यूं समझिए, हफ्ते भर में जमीन आपकी। लेकिन याद रखिए, अगले हफ्ते से अगला हफ्ता नहीं होगा। नमस्ते। चलो भाइयों चलो। सुन लिया कपूर साहब, सुन लिया। पांडे जी, अपने 20-25 आदमी भेज के बस्ती तो मैं 10 मिनटों में खाली करवा लूं, लेकिन बस्ती वालों को सब इंस्पेक्टर अर्जुन का पूरा सपोर्ट है। अच्छा, तो फिर ये काला कोट उतार के ना मंदिर में जाकर पूजा पाठ के लिए बैठ जाइए। हाँ। अरे अरे, क्या हुआ पांडे जी, क्या बात है? बड़े लाल पीले हो रहे हो। अरे भाई, वही बस्ती वाली जमीन की सरदर्द, और क्या। देखो कपूर, तुम किसी तरीके से भी कुछ भी करके कोर्ट से बस्ती खाली करवाने के ऑर्डर हासिल करो। खर्चे की परवाह मत करो, लेकिन बस्ती वालों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। एविक्शन ऑर्डर हाथ में आते ही सूरजपाल, तुम उस हरामखोर अर्जुन को बस्ती खाली करवाने की ड्यूटी पर लगा दो। फिर क्या है, वही बस्ती वाले जो आज इस कमीने अर्जुन के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, कल वही बस्ती वाले उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। बोलो हाँ। ये जगह पांडे जी की है। ये बस्ती पांडे की नहीं, हमारी है। बदलो ये सब कुछ। ये बस्ती तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। करा के देखो ये बस्ती खाली। यहाँ से या तो हमारी लाशें जाएंगी, नहीं तो तुम्हारी। देखो अमर, ये लोग बस्ती खाली कराने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। तो साहब इनसे बोल दो, उतारो की बत्ती बना के रख लें। सुन लिया हमारा फैसला। जा दफा हो जाओ पांडे के गुरु को। अमर, तुम बस्ती वालों को भड़काकर
खून खराबा करना चाहते हो? अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे। ये जमीन इन चोरों की नहीं, हमारी है अर्जुन बाबू। 3 पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन तुम्हारी है? पट्टा है तुम्हारे पास? कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुझे ये जमीन खाली करवानी ही पड़ेगी। सुना भाइयों, ये है वो अर्जुन बाबू जिन्हें हम देवता मानकर पूछते थे। ये कह रहे हैं कि इन्हें ये बस्ती खाली करवानी ही पड़ेगी। अरे धिक्कार है तुम पर अर्जुन बाबू, आखिर बिक गए ना। अमर, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पास गोलियां कम है, हमारे पास सीने ज्यादा। रंग दो इस जमीन को हम गरीबों के खून से। अमर! खामोश! अब तुम वो अर्जुन नहीं हो जिसके पसीने पर अपना खून बहाने को तैयार थे। अब तुम इनमें से कुत्ते हो जो पाने की दौलत का पट्टा बांधकर हम पर गुर्राने आए हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चले जाओ यहाँ से, हम ये बस्ती खाली नहीं करेंगे। आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? तोड़ डालिए इनकी झोपड़ियों को। हाथ लगाकर तो देखो इन झोपड़ियों को। फिर मत कहना अर्जुन, एक एक के हाथ तोड़ देंगे। सर तोड़ देंगे पांडे के बच्चे का। इंस्पेक्टर अर्जुन! इंस्पेक्टर अर्जुन! अर्जुन बाबू! अर्जुन बाबू! अर्जुन बाबू! अर्जुन बाबू! अर्जुन बाबू! अर्जुन, छोड़ो तक पहुंचने के लिए हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। अर्जुन बाबू! अर्जुन बाबू! अर्जुन बाबू! अर्जुन बाबू! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! मैं उससे आगे ले आई हूँ। इस बस्ती को खाली कराने का ऑर्डर रोक दिया गया है। यह बस्ती खाली नहीं होगी। इसमें कोई चालाकी है? इसमें कोई चालाकी नहीं। ये रही कोर्ट की सील, देखो। हमें कुछ नहीं देखना, हम ये बस्ती खाली करवा के ही जाएंगे। अरे आओ! अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबका हवाला मैं बंद कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से। अरे देख लूंगा तुम्हें अर्जुन, देख लूंगा तुम्हें। चलो चलो चलो। देखो अमर, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा लड़ने का तरीका गलत था। लोहे को लोहे से काटना चाहिए। मैं जानता था कि तुम जोश में आकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओगे, इसीलिए मैंने भारती को कोर्ट भेजकर ये स्टे ऑर्डर मंगवाया। भारती जी को आपने कोर्ट भेजा था? हाँ। भारत, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। अरे ये क्या? अर्जुन बाबू!